हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और हम सभी पढ़ रहे हैं सुपर टेट एग्ज़ाम के मैथ्स पेपर के लिए। और इससे पहले हमने एवरेज का पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए और आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम एवरेज का पार्ट 2 लाए हैं और इसी के साथ जो एवरेज है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो चलिए हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप अच्छे से देखते हैं तो आपका सभी डाउट क्लियर होता है और अच्छे से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाती है। तो हम सबसे पहले तो आपसे ये कहेंगे कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी वीडियोस मिल सके, न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एवरेज पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य होगा। यहाँ पर आपको 13 संख्याएं दी गई हैं, जिनका माध्य आपको बोला गया है कि 24 है। और यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 3 जोड़ दिया जाए तब नया माध्य क्या होगा। तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन में देखिए 13 संख्याओं का माध्य कितना है, 24 है। अब यहाँ बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में मतलब पूरी 13 की 13 संख्याओं में आपको 3 जोड़ना रहेगा। मतलब यदि हम माध्य में ही 24 में ही 3 जोड़ देते हैं तो आपका नया माध्य कितना हो जाएगा, 27। तो देखिए हम कितने इजीली फास्ट वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। 13 संख्याओं का माध्य 24 था, तो हर संख्या में हमने 3 जोड़ा, तो हमने 24 में 3 ऐड कर दिया, तो आपका कितना हुआ, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्याओं का माध्य 7.6 है। बाद में पता लगा कि एक संख्या 8 गलती से 3 पढ़ ली गई थी। सही माध्य क्या होगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि गलती से इस संख्या को ले लिया गया, क्या ये संख्या जोड़ दी गई। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखें। सबसे पहले तो यहाँ पर कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं। 10 संख्याओं में से एक संख्या 8 थी, जिसे गलती से क्या पढ़ लिया गया, 3। तो सबसे पहले तो आप 8 और 3 का अंतर निकालें। अब 10 संख्याओं में से 8 एक संख्या थी जो गलती से हमने 3 पढ़ दी, तो हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया जो कि ये 5। ठीक, मतलब हमने 5 कम जोड़े। अगर 8 हमने ली और 8 की जगह पे 3 ले लिया तो इनका अंतर कितना हुआ, हमने कितना कम लिया, 5 कम लिया हमने। अब आगे 10 संख्याओं में अब हम इस 5 को हमें इस 10 संख्याओं में फिर से लेना होगा। तो इसको हमें लेने के लिए क्या करेंगे, हम प्रत्येक संख्या में 5 की बढ़ोतरी करेंगे। प्रत्येक संख्या में 5 की बढ़ोतरी मतलब आपने 0.5 की हर संख्या में आपको बढ़ोतरी करनी रहेगी। तो आपका माध्य पहले कितना था, 7.6। बढ़ोतरी आपको करनी है 0.5 की, तो आपका कितना हो जाएगा, 8.1। क्वेश्चन को फिर से समझे। 10 संख्याओं का जो माध्य था 7.6, बाद में पता लगा कि एक संख्या 8 थी लेकिन गलती से 3 पढ़ ली। अब 8 थी लेकिन गलती से 3 पढ़ ली, तो संख्या में कमी कितने की हुई, 5 की कमी हुई। अब जो 5 की कमी हुई इसे हमें पूर्ण करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 7.6 में इन 10 संख्याओं में से इस 5 का माध्य निकाला हमने, तो कितना हुआ, 0.5। और ये जो आपका माध्य आया, इसके माध्य और इसके माध्य को हमने जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 प्रेक्षणों का माध्य है 16। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 2 प्रेक्षण 8 व 7 के स्थान पर 4 व 6 ले लिया। देखिए इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से है कि 2 प्रेक्षण थे, 8 और 7 थे, जिसके स्थान पर 4 और 6 हमने गलती से लिख दिया। तो सही माध्य क्या होगा। ठीक, तो हमें इसमें क्या करना होगा, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। 8 और 7 में से 8 और 7 जो प्रेक्षण थे, 4 और 6 गलती से लिए गए, तो मतलब कितने की कमी हुई। हम 8 और 7 दोनों को यदि जोड़ते हैं कितना हुआ, 8 और 7 हमारे कितने होते हैं, 15। ठीक, अब प्रेक्षण 4 और 6 गलती से ले लिए गए, 4 और 6 मतलब 10, कितने की कमी हुई,
5 की कमी हुई मतलब हमने 5 कम ले लिया। तो जो हमने 5 कम लिया है 10 प्रेक्षणों में से, सबसे पहले 5 के लिए हमने निकाला 0.5। आपका माध्य कितना था 16। अब 16 में आप 0.5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16.5। तो सही माध्य आपका क्या हुआ 16.5। तो देखिए इस तरह से जो भी कमी होती है हम उसका माध्य निकाल के जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करके और हमारे माध्य में जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के अंकों की औसत गणना कितनी है 50 है, मगर बाद में पता लगा कि एक विद्यार्थी को गलती से 70 अंकों के स्थान पर 40 अंक लिख दिए गए और एक अन्य विद्यार्थी को 50 अंक के स्थान पर 60 अंक लिख दिए गए थे। कक्षा का सही औसत क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन जो किया था हमने 8 के स्थान पे हमने 3 ले लिया था। सेकंड क्वेश्चन में हमने 2 अंक लिए 8 और 7, जिसके स्थान पर हमने 4 और 6 ले लिया था। अब थर्ड क्वेश्चन में हमने एक जो नंबर है उसको हमने कम किया है और एक नंबर को हमने बढ़ा दिया। तो देखो हमने यहाँ पर 70 जो था उसकी जगह पर 40 ले लिया, 40 ले लिया, और 50 जो था उसकी जगह पर 60 ले लिया। तो देखिए एक हमारा यहाँ पर बड़ा है और एक यहाँ पर हमारा कम हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो कमी और ये जो बढ़ोतरी हुई है इसका हमें निकालना होगा कि माध्य क्या है, और फिर इस माध्य में औसत माध्य में हमें जोड़ना होगा। तो देखेंगे सबसे पहले तो 70 लेना था, 70 लेना था, 70 की जगह पे 40 ले लिया, मतलब कितना कम लिया 30 कम लिया। और फिर इसके बाद 50 लेना था तो 50 की जगह पे क्या ले लिया 60 ले लिया। ठीक, अब इन दोनों का माध्य कितने में से निकालेंगे हम 20 में से निकालेंगे। तो 70 40 30 और ये आपका कितना हुआ 50 लेना था तो 50 की जगह पर 60 ले लिया, 50 माइनस 60 लेना है तो माइनस का 10, तो ये हुआ आपका 20, मतलब 20/20। तो आपका माध्य कितना हुआ 1। अच्छा, नंबर हमें सीक्वेंस में ही लेना है, जैसे इस तरह से नहीं लेना जो अभी मैंने लिख दिया था 60 माइनस 50, आपको 50 माइनस 60 ही लेना है। अब आपका जो माध्य आया 1, आपका पहले का माध्य था 50, अब इस एक को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 51। तो इस तरह से यदि एक कम हो एक ज़्यादा हो तो भी आप इस तरीका वही रहेगा, आपको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन में यात्रा कर रहा है। यहाँ प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है। इस समूह में कैप्टन की संख्या निकालना है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे कि कैप्टन एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों के एक समूह में ट्रेन में यात्रा कर रहा है, जहां 15 आपके सैनिक हैं और एक कैप्टन है। इस समूह में कैप्टन की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको कैप्टन और सैनिकों का जो समूह है वो कितना है आपका 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है, और 15 सैनिक और एक कैप्टन मिलाकर के आपकी संख्या कितनी हो रही है 1200। और नेक्स्ट फिर यहाँ पर प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो इस समूह में कैप्टन की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तो हम कुल संख्या निकालेंगे। तो कुल संख्या कितनी होगी आपकी 15। यहाँ पर 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है और आपके टोटल व्यक्ति कितने हुए 1200। तो टोटल आपके 16 बराबर हुए 1200। तो एक यूनिट आपके कितने के बराबर हुए 1200/16। आप इसे कैंसिल करें, 2 से 6 टाइम, 8 टाइम, आप अगेन इसे 8 टाइम 75, मतलब आपके इस समूह में जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 7 संख्याओं का औसत 8 है, उसमें एक संख्या और जोड़ने पर औसत 9 हो जाता है, तब जोड़ी गई संख्या का औसत दिखाना है। देखिए 7 संख्याओं का औसत कितना है 8 है, तो कितना हुआ ये 56। 7 संख्याओं का औसत है 8, उसमें 7 जो पहले के ही नंबर थे उसमें एक और नंबर जोड़ दिया गया, तो ये जो 7 था वो कितना हो गया 8 हो गया, और औसत आपका कितना हो गया 9 हो गया, मतलब कितना हो गया 72।
2। तो पहले आपका इतना था, बाद में आपका इतना हो गया। अब बोला गया है कि जोड़ी गई संख्या का औसत क्या है, मतलब आपको 72 में से 56 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या जो बड़ी है उसका औसत कितना हुआ यहाँ पर 16। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है करने में, इसका कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे हम। 71 परिणामों का औसत 48 है, 71 का जो औसत है वो 48 है। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 46 है तथा 11 का औसत 52, तो आपको 60वां मतलब 60वां परिणाम बताना है। तो देखो यहाँ पर 71 जो है उनका कितना है 48 है। फिर बोला कि स्टार्टिंग के मतलब 1 से लेकर के 59 जो हैं उनके औसत कितना है 46 है, और जो 11वां नंबर पर है उसका बाकी के 11 का औसत जो है वो है आपका 52। तो देखिए 59 का औसत इतना हुआ, 11 का औसत इतना हुआ और 71 का औसत इतना हुआ। तो सबसे पहले तो 71 और 48 का औसत निकाल लें। कितना हो रहा है 71 इंटू 48 कितना हो रहा है, आप ये निकालेंगे। देन आपका 59 जो नंबर्स हैं उनका औसत निकालेंगे 59 इंटू 46। फिर आपके हैं 11 नंबरों का औसत कितना है 52। अब देखिए यदि मैं 59 और 11 वाले जो औसत है इन दोनों को जोड़ दूं, आपके 59 और 11 कितने होते हैं 10 और ये 60, और 71 में से माइनस कर दूं तो आपको 60वां जो परिणाम है वो आपको निकल जाएगा। मतलब मैं इन दोनों का जो औसत है उनके इसको प्लस कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, देन इनका और देन इनका। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3408 माइनस होगा आपका 3286 जो कि इक्वल होगा 122 के। तो जो 60वां परिणाम है उसका औसत होगा 122। तो इस तरह से कोई भी मिडिल नंबर का या कोई भी नंबर का आपको औसत निकालना है तो पहले आप ये देखें कि कितने नंबर हमें दिए गए हैं और किस तरह से हम उन नंबरों में से बीच के नंबरों को निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है। 30 संख्याओं का औसत जो है 22 है, परंतु बाद में पता चला कि 28 के स्थान पर 72 पढ़ लिया गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 30 संख्याओं का औसत कितना है 22 है, फिर आपको बाद में पता चला कि आपने 28 के स्थान पर 72 पढ़ लिया, मतलब ज़्यादा पढ़ लिया है। तो सबसे पहले तो हम इन 30 संख्याओं का औसत देखेंगे कितना है, और 28 के स्थान पर आपने 72 पढ़ लिया है, तो आप 28 में से देखिए 30 संख्याओं का औसत है आपका 22, ये आपका औसत है, और आपने 28 के स्थान पर 72 पढ़ लिया, तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया आपने यहाँ पर 12 में से 8 जाएंगे आपके 4, 6 में से 2 गए आपके 4, तो आप इसे 30 से डिवाइड लगाएंगे। 30 से हम डिवाइड लगाते हैं 1.46 समथिंग, तो आप इसे 1.5 लिख सकते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट क्या बोला था, जितना ज़्यादा पढ़ लिया है, अब ये तो आपका नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगी, तो आप इसे माइनस करेंगे 1.5 को, तो माइनस करेंगे तो 5 आपका यहाँ 1 और 1 0 और ये आपका 2, तो 20.5 आपका इस तरह से राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी संख्याओं का औसत जितना भी गलत पढ़ लिया जाता है या जितना भी ज़्यादा हो या कम हो, आप उसे उसके औसत में प्लस या माइनस उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 7 छात्रों का औसत 12 है, यदि 16 व 17 जो है उनको मिला दिया जाए तब औसत होगा। 7 छात्रों का जो औसत है आपको 12 है। अब इसके बाद में 7 के बाद 16 और 17 को भी मिला दिया, तो देखिए सबसे पहले तो 7 छात्रों का जो औसत है वो 12 है,
ठीक है। फिर इसके बाद में 16 को भी मिला दिया और 17 को भी मिला दिया, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 7 तो ऑलरेडी थे, एक 16 ऐड हुआ, एक 17 ऐड हुआ, मतलब टोटल आपकी कितने क्वांटिटी हो गई? यहाँ पर 9 नंबर्स हो गए। आप इसे ऐड करें, देन मल्टीप्लाई करें, देन ऐड करें, तो आपका 117/9 आप कैंसिल करेंगे तो आपका होगा 13। फिर से आप इसे चेक कर सकते हैं कि जो आपके पहले 7 छात्र थे उनका औसत था 12, फिर आपने और नए छात्रों को मिला लिया जो कि 16 था और 17 था, देन आपका नया औसत क्या होगा? तब भी इस तरह की कंडीशन आए तो आप उन्हें भी ऐड कर दें और नंबर जितने बढ़े उतने को आप प्लस कर दें। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 40 संख्याओं का औसत है 0। भाई यहाँ पर आप 40 संख्याओं का औसत दे दिया है, क्या है? 0 है। उसमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या होगी। अब यदि औसत ही 0 हो गया तो धनात्मक नई संख्याएं हों, चाहे ऑल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। मतलब 40 संख्याओं का औसत था 0। अगर उसमें मान लो कि 40 से पहले की 39 संख्या धनात्मक है और कोई एक 40 भी उन 39 के योग के बराबर हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, तब इस संख्या का औसत जो क्या होगा? 0 होगा। तो देखिए इस तरह से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप ऑप्शन में से देखते हैं इसमें तो 0 है, 0 हो ही नहीं सकता। तो आप ऐसा थोड़ा सा लॉजिकल माइंड वे में सोचें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर देखते हैं तो एग्ज़ाम में तो आप तुरंत ही क्लिक कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक बल्लेबाज का 28 पारियों के पश्चात औसत जो है 56 रन है, मतलब 28 पारियों के बाद है, तो मतलब ये 28 के बाद की 29वीं पारी की बात हो रही है। अब इसके बाद में बोल रहे हैं वो कि 29वीं पारी के पश्चात औसत जो था 2 से बढ़ गया, तो 29वीं पारी में स्कोर होगा। सबसे पहले तो 29वीं पारी में ही औसत आपका कितना हो गया था? यहाँ पर 29वीं पारी में कितना हुआ? ये जो 56 रन था 28 के बाद था और औसत इन्होंने बोला कि 29वीं पारी से 2 से बढ़ा दें, तो यहीं आपका ये 58 हो गया। देन फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि 28 पारियों में से प्रत्येक में क्या बोला इन्होंने कि 28 पारियों के पश्चात ये बढ़ गया, मतलब इसके आगे जो ये बढ़ा है तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा कि 28 पारियों में प्रत्येक में 2 रन बढ़े, तो कुल बढ़ोतरी 28वीं पारी के बाद कितनी हुई? 28 गुणे 2 मतलब 56। अब आपकी जो 29वीं पारी है और 28वीं पारी है, दोनों को मिलाकर के बढ़ोतरी कितनी हुई? तो 58 बढ़ोतरी 29वीं में और 56 इसमें, तो ये आपका 14 और ये 11, मतलब टोटल जो आपका औसत स्कोर रहा वो रहा 114 29वीं पारी का। फिर से क्वेश्चन को अच्छे से देखें कि एक बल्लेबाज जो है 28 पारियों के पश्चात उसका जो औसत है 56 रन प्रति पारी था। उसका औसत कितना था? 56 रन प्रति पारी था। फिर इसके बाद 29वीं पारी के पश्चात औसत जो था 2 से बढ़ गया। अब 2 से बढ़ा तो 29वीं पारी के बाद तो जो औसत था 29वीं पारी के बाद 2 रन से बढ़ा, तो हमने लिया 56 + 2 58 और 28 पारी में हर में 2 की बढ़ोतरी हुई तो हमने वो बढ़ोतरी भी निकाली। इस तरह से हमने जो बल्लेबाज और क्रिकेट और पारियों वाले जो क्वेश्चन होते हैं हम इन्हें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक टेस्ट में 24 छात्रों के एक समूह का औसत 3 अंकों से कम हो जाता है। अभी हमने औसत को बढ़ाया था, अब हम औसत को कम कर रहे हैं। कितने अंकों से कम कर रहे हैं? 3 अंकों से कम कर रहे हैं। जब 92 अंक प्राप्त उच्च स्थान वाले छात्र को एक अन्य नए छात्र से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो नए छात्र के अंक क्या हैं? यहाँ पर देखिए कि जिसने 92 अंक लिए उसे एक दूसरे छात्र से प्रतिस्थापित कर दिया, बदल दिया। तो सबसे पहले तो हम यही लेंगे
कि इसी को बदला है। फिर कितने छात्र थे आपके? 24 छात्र थे। कितने अंक कम हो गए आपके हर छात्र के? 24 गुणे 3 अंक कम हो गए हर छात्र के। तब हम इसे सॉल्व करें तो 92 माइनस तो आपका कितना हुआ यहाँ पर? 2020। तो यहाँ पर फिर से देखें कि 3 अंक से कम हो रही थी और एक छात्र को आपने बदल दिया है, तो जिस छात्र को बदला उसमें से ही हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 इन सभी का आपको औसत निकालना है। तो औसत मतलब क्या होता है? जितने भी नंबर हैं उनसे से आपको डिवाइड लगाना है, भागफल लगाना है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 मतलब आपको 6 से डिवाइड लगाना है। अब एक आपका 1n 2 3 4 5 6 6n यहाँ हुआ, प्लस 1 2 3 6 4 10 एंड ये 15। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 6n/6 प्लस 15/6 इस तरह से लिखें। 6 से 6 कैंसिल, 3 से 2 टाइम और ये 5 टाइम। तो n+5/2 आपका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया। देखिए ये वही वाले क्वेश्चन है जिसमें बाय मिस्टेक किसी नंबर को ले लिया जाए। तो यहाँ पर उत्तर 15 कम प्राप्त हुआ। कितना कम प्राप्त हुआ? 15 कम प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर होगा। सबसे पहले बात तो विभाजन का एक प्रश्न था, मतलब कोई नंबर था जिसमें आप भाग कर रहे थे। रवि ने गलती से 3 लेना था, 3 के स्थान पर 8 ले लिया, तो कितना कम प्राप्त हुआ? 15 कम है इसलिए माइनस किया। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम मेथड से। आपका कितना होगा? 5x 15 इंटू आपका 24, तो x = 3 इंटू 24 मतलब 72। अब यहाँ बोला है सही उत्तर क्या है? 3 लेना था तो 8 लिया है, तो 3 लेने पर आपका सही उत्तर क्या हुआ? 24। तो विभाजन का प्रश्न था इसलिए हमने कोई एक नंबर लिया। 3 लेना था, 3 के स्थान पर 8 ले लिया, तो 15 कम हुआ इसीलिए माइनस किया। तो आई होप कि आज के जो औसत का पार्ट 2 था ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और यदि अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। बाकी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का, हम वो पार्ट आपको नेक्स्ट उसमें प्रोवाइड करने वाले हैं नेक्स्ट डे। तो आप सभी कंटिन्यू लेक्चर्स को देखें, कंटिन्यू क्वेश्चंस लगाएं ताकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना होगा जिससे आपको न्यू अपडेशन जो भी है वो सभी मिल जाएंगे। और मेन थिंग ये कि ये जो चैनल है सभी जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं सभी टॉपिक सभी मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो देन आप यदि इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।